पूरी बात आप सुन रहे हैं, आप लगातार इस तरह की चर्चा सुन भी रहे होंगे, पूरी जानकारी आपको नहीं, है। फिर कैसे जी? उसकी बहन को हमने कहा कि कहाँ है तुम्हारी दूसरी बहन, तो बोली कि वो बीमार है, मैं डॉक्टर सुमन सिंह को दिखाऊंगी। तो मुझे तब शक हुआ गंध से और इससे कि जरूर इसकी बहन मर गई है। तब हमने सोचा कि अब इसका दरवाज़ा तुड़वा देना चाहिए, तो हम लोगों ने कारपेंटर बुलाया और पुलिस की मदद मैं से आपके पास वापस लौटूंगा एक बार फिर वही कहानी समझने के लिए कि अंदर की तस्वीर क्या थी जब आप वहां पहुंची। एक घर में किसी को यकीन नहीं होगा, हम में से शायद किसी को, हमें भी यकीन नहीं हुआ और अभी भी यकीन करना मुश्किल है कि एक घर में बंद कमरे में दो बहनें 7 महीने से कैद थी। वहां ना तो बिजली थी, न पानी था, न रोशनी थी, न बाहर की हवा से उनको संपर्क था, और पिछले 2 महीने से उनके घर में राशन का कोई सामान भी नहीं आया था। समझ सकते हैं घर में कैद एक जिंदा जिस्म कैसे कंकाल में तब्दील हो रहा था, और सब कुछ अपनी इच्छा से हो रहा था। आखिर इसके पीछे क्या वजह रही होगी? क्या डिप्रेशन इस हद तक हो सकता है? जो तस्वीरें हमने देखी, मुझे लगता है जो हमारी इस हथेली की मोटाई है, इसी इतनी मोटाई उनके मतलब लेग्स की थी, पैर की थी। तो इतना एक किसी आदमी में कितना डिप्रेशन होता है कि वो सब कुछ त्याग दे, अनशन जैसी स्थिति हो जाए और ये हो जाए। देखिए, इस तरह के केस में ये एक रेयर सी कंडीशन होती है जिसमें दो जैसे बहनें हैं, उनको दोनों को एक जैसे ही सिम्टम्स हों, और ये एक्सट्रीमली रेयर डिसऑर्डर है। और इसमें अधिकतर देखा जाता है जैसे कि इन्होंने उषा जी ने बोला कि इनको शक, बहुत ज़्यादा शक होता है, इसको हम पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। इस शक की बुनियाद पर आप हर चीज़, हर एक्टिविटी आपकी उस पर बेस्ड होती है। आपको लगता है लोग जो आपको हेल्प करना चाह रहे हैं, मान लीजिए ये हेल्प करना चाह रहे हैं, तो उसको भी, इनको भी वो दुश्मन की निगाह से देखेंगे, या कोई भी व्यक्ति इनके पास आने की कोशिश करेगा, उनको लगेगा कि ये प्लॉट कर रहे हैं, ये हमारे खिलाफ हैं, ये हमारा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हमारे को मारने के लिए आ रहे हैं। ये जब चीज़ एक्सट्रीम होती चली जाती है, अब ये कैसे हुआ जी, क्यों हुआ, उसमें तो इनकी जो एग्जैक्ट डिटेल्स, फैमिली डिटेल से पता लगेगा। बट जो एक्सट्रीम पोजीशन आती है, और जैसे इन्होंने बताया इतनी बदबू आ रही थी, ये एक्सट्रीम सिचुएशन होती है जिसमें अंदर से ब्रेन बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, और क्रोनिक स्किज़ोफ्रेनिक स्टेट होती है, एक्यूटली डिल्यूजनल स्टेट में होता है। डिल्यूजनल स्टेट का मतलब है कि उन्होंने एक अपनी काल्पनिक दुनिया बनाई है जिसमें वो एक तरफ है और पूरी दुनिया एक तरफ है। उसी दुनिया में वो कैद हो गए, वो कैद हो हम आपके पास आएंगे, लेकिन एक बार हम रंजना कुमारी के पास चलना चाहते हैं। रंजना जी, आपने भी पूरे मामले को समझा है, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं, काल्पनिक दुनिया में कैद हो गई। यहां तक तो बात समझ में आती है कि वो डिप्रेशन की हद तक शिकार हो गई कि काल्पनिक दुनिया में भी कैद हो गई और अपने उस 2 रूम के फ्लैट में भी कैद हो गई। लेकिन हमारा समाज, हम सब कहां हैं? अगर 337 नंबर का उनका फ्लैट है, उसके पहले और बाद में भी फ्लैट्स हैं, आसपास भी लोग रहते हैं, पड़ोस में भी लोग हैं। 6 महीने से 2 बहनें एक घर में कैद है। पड़ोस, समाज, सोसाइटी, क्या हम सब लोग इतने कैद हो चुके हैं? हमारे बीच के आपसी रिश्ते इतना सिकुड़ चुका है कि हम एक दूसरे की परवाह नहीं करते? निश्चित तौर पर ये दिल दहलाने वाला सारा वाकया है, जिसमें कि एक बहन मर गई और दूसरी बहन इतनी बीमार है इस समय। और ये जो बीमारी है, ये कोई एक दिन में तो होती नहीं है, ये बीमारी होने में समय लगा होगा। लेकिन परिवार के लोग, और खास तौर से मैं समझती हूँ कि जो रिश्तेदार थे, जो उनका भाई है, तो ये परिवार की उपेक्षा और समाज की उदासीनता के शिकार हैं ये लड़कियां। और औरतों की जिंदगी की कुछ ऐसी कहानी है, पहले भी ऐसी तरह से हुआ था, जबकि 2 बहनें एक बहन की लाश लेकर बैठी रही और किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। परिवार है, वहां पर वेलफेयर सोसाइटी है, डॉक्टर हैं जो लोग की वहां पर जी, लेकिन किसी भी मानसिक बीमारी का इलाज हो सकता है, लेकिन उनसे मानसिक बीमारी से ज्यादा बड़ी बात है। देखिए रंजना जी, हम लोग बार बार ये बात कर रहे हैं कि मानसिक बीमारी, डिप्रेशन किसी में भी हो सकता है, ऐसी सैकड़ों हजारों मिसालें हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि 326 नंबर फ्लैट में वो हैं, 325 में भी कोई रह रहा है, 327 में भी कोई रह रहा है, आसपास सारे लोग रह रहे हैं, और 6 महीने से घर में कैद 2 बहनों का सुध लेने वाला कोई नहीं है। या हम सब लोग इतने सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं कि पड़ोस में क्या हो रहा है इससे हमें कोई परवाह नहीं है, हम सब अपनी दुनिया में कैद हो चुके हैं। नहीं, ये स्वार्थ की संस्कृति बन रही है चारों तरफ, जिसमें सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपने आसपास देखना है, अपनी जिंदगी की आपाधापी में लगे रहना है, और बिल्कुल ये नहीं ध्यान रहता है कि बगल के घर में भी कौन है, ऊपर कौन रह रहा है, सड़क पे किसी को चोट लग गई, किसी को कोई गोली मार के चला गया, कोई किसी की तरफ देखने वाला नहीं है। तो ये इस तरह की संस्कृति के भयावह रूप यही है कि जिसमें कि जिस तरह से दोनों बहनें किस तरह से अपनी जिंदगी खो रही हैं, ये निश्चित तौर पर समाज और परिवार की जिम्मेदारी है।